अब पहले हम लोग एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री कैसा आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, द अमाउंट इज 1,28,000। देन बैंक बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, सो टू बैलेंस brought down 16,000। फिर करंट अकाउंट मेगा का नेगेटिव है, तो करंट अकाउंट में जाके लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मेगा के कॉलम में द अमाउंट इज 26,000। पूरा एसेट से ट्रांसफर हो गया। अब लाइबिलिटीज में जाओ और लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, 40 and 30, 50,000, 40,000 and 30,000। ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट ऑफ विद्या एंड शर्मिला 6,000 ईच बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उसके बाद हम लोग लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री इज लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, पहला है क्रेडिटर्स और दूसरा है बिल्स पेड। उसके बाद 28,000 है 10,000, तो टोटल 38,000। उसके बाद they decided to dissolve the partnership firm on the above date, तो sundry assets realized 80% of book value, तो what is the book value 1,28,000 है ना। इसका 80% निकालना आसान है या 20% माइनस कर देना आसान है, जो भी आपको इजी लगता है वो करो, है ना। तो 12,800 तो 1,28,000 में से 20% निकाल दो, तो 25,600 माइनस कर दो, 1,28,000 इसमें से 20% माइनस करो 25,600, द आंसर इज 1,02,400। अभी आप 80% निकालो तो भी 1,02,400 आएगा, बट व्हाट इज इजी, द इजी मेथड इज 20% माइनस करना। अल्टीमेटली हमको 80% चाहिए, समझा, तो पैसा आ रहा है, आपको जैसे भी ठीक लगता है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 1,02,400, 1,02,400 एंड रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट
1,02,400 क्लियर। उसके बाद क्या करना हमको, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 टू बी पेड ऑफ। तो एंट्री आएगा लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं, जो रिकॉर्डेड नहीं है बुक्स में, अभी बैलेंस शीट में दिखाया नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड, उसको हम लोग पे कर रहे हैं। पे करने का एंट्री हमेशा आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैलेंस शीट में दिया हुआ नहीं है लेकिन पे करना पड़ रहा है, बिजनेस बंद कर रहे हैं, नोटिस में आया तो जो भी अमाउंट वो पे करना ही पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना बोला अमाउंट, 8,000 क्लियर। एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट में इधर आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, मतलब आपको ध्यान में आना चाहिए बस, और कुछ बात नहीं है। रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। एक्सपेंसेस को आप पे कर रहे हो, समझा रहे हैं। लेकिन प्राप्ति, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे किया है। अब मैं चाहता तो डायरेक्ट भी ऐड करके लिख सकता हूँ, लेकिन किसको जमे है किसको नहीं जमे है तो मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ। आप एग्जाम में डायरेक्ट 14,000 का एक ही एंट्री पास कर सकते हो, बिकॉज द एंट्री रिमेन्स सेम। रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितना 6,000, ठीक है। और इधर लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब बैंक अकाउंट के क्रेडिट में फिर से आप लिख सकते हो बाय रियलाइजेशन। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, आप ऐड करके भी लिख सकते हो। तो 8,000 एंड 6,000 टोटल 14,000 का एंट्री आएगा अगर ऐड करके लिखोगे तो, ठीक है, बिकॉज द एंट्री रिमेन्स सेम। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को पे करने वाला है, अगेन द थर्ड एंट्री सेम। आप चाहो तो वो 14 और ये 34, 48 का एंट्री एक साथ मार दो, बट एज अ स्टूडेंट ये कन्वीनियंट नहीं होता। स्टूडेंट क्या सोचता है, ये ट्रांजेक्शन है उसका एंट्री क्या है, तो मैं उस हिसाब से स्टूडेंट पर्सपेक्टिव को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, करेक्ट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 34,000 और लिखो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल 34,000। अब ये तीनों का एंट्री क्लब करके करना है तो वो भी कर सकते हो, बट किसी को जमेगा किसी को नहीं जमेगा, तो हम लोग ट्रांजैक्शन वाइज एक एक एंट्री अलग कर रहे हैं, सो दैट देयर इज नो मिस्टेक। समझा। हम चाहे तो डायरेक्ट 48,000 का एक एंट्री पास कर देंगे, फिर निकल के लगे कॉमर्स बहुत ईजी है। बाय। रियलाइजेशन अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। हो गया इधर तक सबका। अब ये जो सेकेंड वैरायटी का सम है आज हम लोग जो कर रहे हैं अभी, जिसमें वन पार्टनर इंसॉल्वेंट है। आप पढ़ोगे लास्ट एडजस्टमेंट, मेगा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन जिसका लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट, दैट मीन्स ही इज नॉट एबल टू पे हिज लाइबिलिटीज इन फुल।
तो उसका घर बार बेच के जितना पैसा आएगा, तो 2000 रुपये आ रहा है मेगा का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मेगास कैपिटल अकाउंट 2000, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैंक 2000 बाय बैंक 2000, ठीक है। सिंस जो कैपिटल को कॉम्पेंसेट करने के लिए, इसलिए मैंने कैपिटल में लिया। अगर आप चाहो कि करंट ईयर में पैसा लाया है तो अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंसॉल्वेंसी कैपिटल अकाउंट में तय होगा, नॉट इन द करंट अकाउंट। मैं वो लॉजिक से कर रहा हूँ। अगर आप करंट में भी ले लिया तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अल्टीमेट उधर ही जाने वाला है, तो कोई टेंशन लेने का नहीं। अब आगे, अब यहाँ पे आपका मेनली सम खत्म होता है। अब आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है। पहले एज यूजुअल आपको आता है प्रॉफिट लॉस निकालने, बोलो कितना आ रहा है। अब क्रेडिट में देखो 1,40,400 है, और इधर 128, 136, 140, 174। डेबिट में देखो ज़्यादा है ना, देख के समझ में आ रहा है ना, ये फिगर देखो ना, इधर कितना 1,02,000 है और 158 है मैक्सिमम। इधर पहले ही फिगर 128, दूसरा फिगर खत्म। ओके टाटा बाय बाय, है ना। तो डेबिट ज़्यादा है, डेबिट का टोटल ले लो, वापिस से करो। 128 and 40 is 168 and 8 is 176। किया तो था लेकिन एक बार चेक, जो ज़्यादा है वो दोनों साइड लिखेंगे, डेबिट बैलेंस है तो लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब क्या क्या नाम है वो लिखो, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उसका? 5:3:2 या 5:2:3? 5:3:2। तो देखो इधर 5/10 लिखो, इधर मिस्टेक नहीं होगा। 3/10, 2/10। एंड व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर निकालो पहले। इधर 1,40,400 है, तो 140,400, तो 1,41 एंड 5,000 इज 146, सो 35,600 इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये लॉस का फिगर आप चेक करो, मैं रुकता हूँ। कभी किसी के भरोसे कैलकुलेशन नहीं करने का, खुद के भरोसे करने का, ठीक है। एवरीबडी कैन मेक मिस्टेक, और जो बोलता है मैं कभी मिस्टेक नहीं करता वो जरूर करता, ठीक है। आप इसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 17,800 मेरे हिसाब से 17,800 और 10,680। हाँ 10,680। 10,680 पक्का। 3560 ना, तो 9 10,500 बराबर 10,680, 10,680 और इसका बचेगा 7,020। 7,020 नहीं, 60 है ना, तो 120 आएगा, तो 3560 ना, तो 3,500 और 3,500 7,000 और 120 7,120। प्लीज चेक, एक बार चेक करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी रॉन्ग हो सकता।
100 रुपया मिसिंग हो गया, क्योंकि आप 60 का 20 ले रहे हो, 120 नहीं ले रहे, अंडर वो हो जाता है ओवर सेट से, समझे बेटा। इसलिए बोलता हूँ किससे भी मिस्टेक होता है, ओरली करते हैं हम लोग। और सॉरी इधर नहीं है ना लॉस, इधर है, लिखो 2 रियलाइजेशन अकाउंट कितना 17,800, 10,680 and 7,120। पहले करंट, देखो बिजनेस बंद कर रहा है, पहले करंट ईयर का हिसाब होगा, फिर अल्टीमेट हिसाब होगा, ये लॉजिक है इसका, ठीक है, समझ लो। पहले करंट ईयर का हिसाब किताब देख लो, तो हम लोग क्या करेंगे, अब टोटलिंग करेंगे जैसे कैपिटल अकाउंट का करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, करंट अकाउंट नेगेटिव आ सकते हैं, बट अल्टीमेट बैलेंस होगा, कम पड़ेगा तो लेके आएगा, ज़्यादा रहेगा तो लेके जाएगा। तो अभी देखो इधर 17,800 है, 17,800 और इधर कितना है 6,000 है, तो जो ज़्यादा है वो दोनों साइड ले लो, 17,800, 17,800, 17,800। अब बैलेंस निकालो, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 11,800, अब इधर 10,680 है, अगेन डेबिट साइड ज़्यादा है, ये भी नेगेटिव है, एंड 4,680 खाली अमाउंट जाके लिख दो, हो गया। अब डेबिट में तो और ज़्यादा है, 26 and 7 is 33,120, लिख दो, पूरा ही नेगेटिव है। $33,120, $33,120, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका सेकेंड इफेक्ट दो, 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट 11,800, 4,680 and 33,120, इतना आप खाली पोस्टिंग करो, इतना आप खाली पोस्टिंग करो, हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इधर क्रेडिट में जो भी नेगेटिव है, डेबिट साइड ज़्यादा है, वो सब इसका ओरिजिनल कैपिटल से वसूली होगा। ये इंसॉल्वेंसी का सम है जहाँ पे वन पार्टनर इंसॉल्वेंट है। अब जब ऐसा सम होगा, चले प्रोसीड, जब ऐसा सम आता है, कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट है? मेगा। क्वेश्चन बोलता है हमेशा बोलता है, तो मेगा इंसॉल्वेंट है। अब मेगा जब इंसॉल्वेंट होगी तो उसका हिसाब पहले करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंसॉल्वेंट वो होता है जो अपना कर्जा चुका नहीं पाया। और पार्टनरशिप में एक प्रिंसिपल है, पार्टनरशिप का बेस क्या है? व्हाट इज द बेस फॉर पार्टनरशिप? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। एंड व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ दैट पार्टनरशिप? दैट इज अनलिमिटेड। विश्वास है कि हम प्रॉफिट में साथ में थे, करेक्ट है, तो लॉस में भी साथ में होंगे। अब मान लो 3 पार्टनर में से एक इंसॉल्वेंट हो गया, तब तू क्या बोले? तू तेरा देख ले, तू तुझा मी माझा, तू तेरा मैं मेरा, ऐसा तो नहीं बोलेगा।
फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट वाली परिस्थिति में आया है तो उधर एक रूल है, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि जब आपकी लायबिलिटी, दैट मीन्स पार्टनरशिप के ऊपर जो कर्जा है वो अगर बिजनेस बेच के नहीं चुका पा रहे तभी भी और डेफिसिट है, देन यू हैव टू सेल योर पर्सनल एसेट्स, है ना, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट है जॉइंट एंड सेवरल। आप बोलते हो ना उसी तो थियरी है, ऐसा है नहीं, पढ़ोगे तो समझिएगा, रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होगा। आगे अकाउंट्स में वहाँ का एक पॉइंट यहाँ पे। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब ये है, इसका मीनिंग ये है कि जब कभी कोई पार्टनर ऐसा सिचुएशन में आ जाता जब उसका कर्जा पूरा नहीं चुका पा रहे, जब उसका कर्जा पूरा नहीं चुका पा रहा है वो पार्टनर, तो उसका जो डेफिसिट अमाउंट है, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिसिट अमाउंट, मतलब जो चुका नहीं पा रहा है, वो सॉल्वेंट पार्टनर चुकाएंगे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगेन आई एम रिपीटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सम है वो वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी का है, और वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी गवर्न करता है दो रूल पे। एक तो अनलिमिटेड लायबिलिटी जो आपको मालूम है कि जहाँ पे कर्जा ज़्यादा है और मतलब नहीं चुका पा रहे हो एसेट बेच के भी बिजनेस का, तो अपना पर्सनल एसेट बेच के चुकाना पड़ेगा, ये एक रूल है। और उसके साथ चलता है जॉइंट एंड सेवरल, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी पार्टनर अगर कर्जा नहीं चुका पाता तो मतलब वो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, तो उसका कर्जा सॉल्वेंट पार्टनर चुकाएगा। उसका जर्नल एंट्री आएगा सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है। अब सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? अदर टू पार्टनर लाइक विद्या एंड शर्मिला। मेरे को एंट्री बनाना है तो मैं ऐसे बनाऊंगा, विद्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मिलास कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उनके जेब से जा रहा है इसलिए डेबिट। अब देना किसको है, किसका अकाउंट सेटल करना है? मेगा का। तो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आई एम राइटिंग द एंट्री फॉर यू। तो एंट्री ऐसा आएगा, विद्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मिलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेगास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ इसलिए मैं लिख नहीं रहा, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इंसॉल्वेंट पार्टनर में क्या होता है? इंसॉल्वेंट पार्टनर में क्या होता है? वो कर्जा चुका नहीं पा रहा, तो कर्जा जब चुका नहीं पा रहा तो क्या करेगा? बाकी दो पार्टनर जो सॉल्वेंट है जिसका बैलेंस पॉजिटिव है वो अपने में से पैसा देगा और उसका अकाउंट क्लोज करेगा। इज इट क्लियर? अब देखो, पहले जो इंस्टॉलमेंट पार्टनर है उसका चेक करो। देखो इधर कितना है 32 और इधर कितना है 33, 120। सो अगेन द डेबिट साइड इज मोर है, और आगे मेगा बोल रहे मेरे पास पैसा नहीं है, जितना था 2000 लेके आ गया, समझा? तो 1120 का डेफिसिट है, कितना? 1120। ये दोनों लाएंगे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, समझा? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10 मत पकड़ना, क्योंकि ये तो गए 5/8, 3/8। जिसका 2 हिस्सा था वो तो चला गया, उसका विकेट गया है। अब जो बचेगा 1120 इंटू 5/8 करो एंड 1120 इंटू 3/8 करो, तो इधर 1120 इंटू 5/8 करो, 1120 इंटू 3/8 करो, नॉट 10।
560. 600 आएगा, नॉट 700. देख सिंपल है, 8 1 दा 8, 8 4 दा 32, तो 14 इंटू 5, 14 5 दा गिन रहा 600 and 520 कितना आ रहा है, चेक कर ले रहे 600 and 520. Seven hundred and 420. 14 3 are 42 na, and 14 5 are 700. ठीक है, क्या हो गया, आ रहा है बराबर, समझ में आ गया मैंने कैसे किया, ओरली करता हूँ. 8 है तो डिवाइड बाई 8, और सिर्फ ऑड फिगर ना, 10 5 होता तो इजी होता था. तो 8 1 दा 8, 32 बचा, 8 4 दा 32, तो 140 इंटू 5 इज 700 बराबर, एंड 14 इंटू 3 इज 42, 420. द आंसर इज 1120. इज इट क्लियर? तो अभी थोड़ा एंट्री में आप ध्यान देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात. अभी ये एंट्री लिखने में तो आसान है, लिखने में मतलब समझने में आसान है, पर जब आप इधर लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग शांत रखना पड़ेगा. घाई में किधर भी कोई कॉलम में जाके लिखना मत. और वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट हर 2-3 साल बाद एक बार आता है, मतलब ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि नहीं आता. लाइक ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी एक वैरायटी है, वो बहुत कम आता है. ठीक है, बट ये वो वैरायटी है जो रिपीट हो सकता है. मैं आपको आज ही बोल देता बोर्ड एग्जाम के लिए. ठीक है, तो अब सॉल्वेंट पार्टनर कौन है? विद्या है. विद्या कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 700. शर्मिला कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? तो उसका अकाउंट से जाएगा. सिंपल. किसको दे रहे हो उसका नाम लिखो. टू मेगास कैपिटल अकाउंट. ध्यान दो इधर, बाद में देखो, मैं किधर भागे नहीं जा ना कोई रफ करने वाला. अब इधर ध्यान दो, कौन दे रहा है उसका डेबिट करना, मतलब उसके कॉलम में जाके लिखना. किसको दे रहा है? क्रेडिट वाले को. तो इधर उसको उतना पैसा मिलना चाहिए, 700 भी मिलना चाहिए, तब उसका अकाउंट बैलेंस होगा. समझते हैं ये बात? कौन दे रहा है? 700 बाय विद्यास कैपिटल अकाउंट बाय शर्मिलास कैपिटल अकाउंट. तो विद्या दे रही है, किसको दे रही है? मेगा को दे रही है. शर्मिला दे दी, किसको दे रही है? तो उनके जेब से जब जाएगा तो उनका अकाउंट डेबिट होगा. किसको दे रहा है? मेगा को. इंसॉल्वेंट पार्टनर इसको बोलते हैं विद्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेगा, शर्मिलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेगा, एंड मेगा के क्रेडिट में बाय विद्या. अब कोइंसिडेंटली ये पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट क्रेडिट में झूम रहा है. तो ये करने के टाइम 100% गलती, मैकेनिकल एरर हो सकता है, नॉट द फंडामेंटल एरर. इधर जाके किधर और लिख दिया तो दिक्कत होगा. समझा? अब बचा हुआ लोग को बैलेंस कर लो. 40,000 ये तो मेगा का तो हो गया. 40 में से 4,000 जाएगा तो 34,900 बचा. और इधर 50,000
इसको लिखो टू बैंक, मतलब बचे हुए पैसे इनका क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, दैट इज व्हाट दे आर कॉल्ड सॉल्वेंट पार्टनर। इसका कैसा था, डेबिट ज़्यादा था, क्रेडिट कम है। यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द सिनेरियोस। अब 50,000 है क्रेडिट में, वो लिख दिया, कितना आ रहा है 12,500, 13,000 and 7 is 20 and 30, 37,500 and 34,900। किसी को कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो बोलो। 40,000 जो ज़्यादा था यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसमें से ये 5,100 है तो 34,900 बचेगा। बैलेंस ही नहीं आता तो 11 से चालू आ जाएगा कभी ना कभी। क्या हो गया निखिल, आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछो बिंदास, मैं लास्ट में पूरा रिवाइज भी करके दूंगा ये बात, सो देयर विल बी नो इशू। ये वैरायटी आज के दोनों सब मार्केट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज हम लोग ने 2 सम की। अब ज़्यादा करके लोग क्या करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले बैठ के प्रैक्टिस कर ली, ये वैरायटी नहीं है। आज का हमने जो 2 वैरायटी किया है निखिल और प्राप्ति और ये लोग, समझा? ये 2 वैरायटी को आज आपको जाके बैठ के समझ के दिमाग में परमानेंट फिट करके उसको कंट्रोल सेव करना पड़ेगा। देन फिर कोई भी सामान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अभी 2-3 दिन में काफ़ी वैरायटी देखा है और आज का एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा वैरायटी है, किसी को नहीं दिख रहा है। टोटल करो यह किसी ने अभी ये लिखना बाकी है ना, टोटल कैसे करेंगे? बाय विद्यास कैपिटल अकाउंट 37,500 and by Sharmila's capital account 34,900। तो डेबिट में कितना है? क्रेडिट का किसी का टोटल है क्या? 30, 60, 90 and 94, 98, 1,05,000, 1,11,000, 1,19,000, 1,20,400 कुछ आ रहा है क्रेडिट साइड का, 1,20,400 और इधर तो आ ही रहा है डेबिट में। That's all. Tally. That is the end of this sentence. But